साथियों, अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया हो तो अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक कैलकुलेशन का होगा। कैलकुलेशन, सबसे पहला कार्य आपने टेबल और 100 तक की काउंटिंग के बीच की सभी संख्याओं को अपने दिमाग में बिठाना होगा। जैसे 7 प्लस माइनस के बेस पे और मल्टीप्लाई और डिवाइड के बेस पे। इसे थोड़ा छोटा है एक एग्जाम्पल लेते हैं। 7 प्लस 7, 14 प्लस 8 और इस हिसाब से 22 हो गया। और 22 यानी प्लस 7 29, कभी कुछ। और ये कैलकुलेशन इस हिसाब से करते रहिएगा कि कभी डिवाइड आए, जैसे 18 आया तो 18 को 2 से डिवाइड करना, 9 आया 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 27 आ गया, 27 यानी 27 गुणा 3 करना तो 81, भाग 9 करना तो 9 का रूट 3, प्लस कर दिया कभी माइनस कर दिया। इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को पक्का कीजिए। पर बात अब यहाँ पर ऐड जोड़ना, सब्ट्रैक्ट माइनस करना, डिवाइड और मल्टीप्लाई का डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके आंसर भी साथ में सभी के लिखे हुए हैं। सिर्फ सोचना तो हमने ये एक बात सोचनी और कुछ नहीं। ये कैसे किया? जो मेरे हिसाब से जल्दी कैलकुलेशन करने का तरीका है वो सोचते हैं। ध्यान से देखिए। जैसे ये 68 प्लस 77, वैसे तो इसका आंसर 145 आ गया, यानी 8 7 15 का 5 का हासिल 1 लगाते हैं, 7 अच्छे 13 1 14। ये तो कैलकुलेशन आप लोगों को सभी को आती है, डिवाइड भी मल्टीप्लाई करना भी। फिर सोचने का तरीका देखो, जल्दी से जल्दी देखो। सबसे पहले क्या करोगे आप? 7 ऊपर वाला ये और 6 ये, यानी 7 को 70 समझ के, 6 को 60 समझ के, तो 130 बन गया। 130 को दिमाग में बिठाओ। 8 7 15 उसके साथ दिमाग में आ गया। सीधा क्या करोगे? 7 और 6 यानी 13 और 130 दिमाग में आने के बाद 15 का 10 उसके में पहले जोड़ दो। 130 प्लस 10 140 और 5 15 तो आया था 145। अब देखियो 70 60 130 प्लस 10 140 5 145। इस तरह इधर आए हम। कोई क्वेश्चन किस रूप का है, कोई क्वेश्चन किसी रूप का है, अलग अलग से रूप है। 222 प्लस 99, 99 की जगह 100 सोचो पहले। 222 में 100 जोड़ोगे 322, एक फालतू जोड़ा था कम कर दिया 321। इसी तरह 95 95 है और 341, 95 की जगह 100 सोच कर 341 में 100 जोड़ोगे 441 माइनस 5 कर दो 436। 55 और 87 आया। जैसे 55 में क्या करोगे? 50 और 80 दोनों जोड़ दिया तो कितना बन गया अपने पास? 130। और 12 ये है, 12 का पहले 10 लो, 130 10 140 और 2 142, 342 और 751, 7 और 3 10। पहले सैकड़े वाला पॉइंट देखो, 10 100 बन गया। 51 और 42 है, हमें पता है। जैसे तो 51 और 42 जोड़ेंगे 93 बनेगा, 1093 आएगा। इस तरह से नहीं करना 2 और 1 3 5 और 4 9 7 और 3 10। सीधा 7 और 3 10 ऊपर से सोचना शुरू कर दिया करो, जल्दी बनेगी कैलकुलेशन। प्रैक्टिस इस तरह से करो, एक कैलकुलेशन दिमाग में रहेगी। जो लकीर के फकीर थे उससे दूर हो जाओगे। 10 51 42 93 1093 बन गया। मैं इसी तरह ये पॉइंट आया 8 प्लस पॉइंट 8 प्लस पॉइंट 8 8 प्लस पॉइंट 8 8 8 3 बार है। जब इसको हम लिखेंगे ऊपर नीचे के हिसाब से वो तो अलग सिस्टम बन गया। पर देखो 8 लास्ट का 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, 8 न्यू का लिख दिया, 8 को 16 16 का 6 का आएगा, हासिल 1 चला गया। 8 के 24 1 25, हासिल 2 चले गए, 5 लिखा। पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, 8 ऊपर था अलग से तो 10 बन गया। 8 में 10 सीधी कैलकुलेशन आएगी। जैसे 85 8 है, ये चीज आ गया
पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंटों को पहले जोड़ दो, जो पूर्ण संख्याएं हैं अपनी, पूर्ण 85 और 8 अपने पास 93 आ गया। 93 ये और 90 89 और 7 यानी 89 और 7, ये इनको अलग जोड़ा। अब यहां पर 89 और 7 को बिल्कुल ध्यान से, यहां पर 89 7 अगर 07 होता फिर तो 89 और 7 जुड़कर 93 बन जाते हैं। 93 नहीं, सॉरी 96, अगर 0.07 होता, इसलिए बताया आपने तुम लोगों को। और ऊपर 93 आ चुका था। और अगर यहां पर अकेला 7 होता फिर 9 न्यू का न्यू आ जाता, 8 7 15 एक उसमें चला जाता, फिर यहां पर 94 पॉइंट यहां पर बना था अपने पास 8 7 15 5 और 9 59, फिर ये बन जाता, ये 0.07 कर दिया। इसी तरह इधर 7 + 87, सीधी सी बात है, ये सीधा भी जोड़ सकते हो। 80 पहले सोचोगे, 80 7 और 7 14 बना तो 80 10 90 4 94, इस तरह से सोचा करो। सब्ट्रैक्ट की बात आई, 68 में से 51 गए, पहले 60 में से 50 लेस करोगे, 10 8 में से 1 गया 7 17, 752 में से 453 है, 700 में से 400 कम करोगे कितना आ गया 300, 52 में 53 कम करोगे एक और कम आ गया माइनस का, यानी 300 में तो एक चले गए 299, 892 माइनस 452, 800 में से 400 चले गए, सीधी सी बात 400 बच गए, 92 में से 52 चले गए 40 बच गए। इस तरह से होते हुए 842 में 398, जब 398 आया तो एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि 400 के आसपास की संख्या आएगी। जब 400 बना तो 842 में से 400 लेस कर दो, माइनस कर दो, तो 442 बच गए। जबकि 400 माइनस किए थे हमने, करने क्या थे 398, 442 में 2 वापस जोड़ दो 444 हो गया। 945 में से 404, 900 में से 400 गए, 545 में 4 गया 41, इस तरह से। अब यहां पर सब्ट्रैक्ट पॉइंट का आएगा, जब पॉइंट का आया है तो 87.9 है और यहाँ पर 61.87 है। 87.9 को आप समझो 87.90, 90 समझ के आप चलोगे। वैसे 90 अलग अलग से टॉपिक बोला जाता है, जैसे इसका 61.87 बोला जाएगा, इसमें जाने के लिए बोल रहे 61.87, यानी यहाँ पर बाद में 87, यहाँ 90 है, 3 बच गए, 0.03 लगेगा। 87 में से 61 गए 16, सीधा 752 में से 432.74 लेस करें, 752 में से 432 पहले लेस कर लो, ऊपर ले बाद में सोचेंगे। तो 752 में से 432 गए तो 320 बच गए। 320 यहां पर 0.74 यानी 74 है, 100 समझकर 100 में तो 74, यानी 74 में कितने और जोड़ेंगे हम 100 बन जाए, तो 26 और जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे 319.26। इसका मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि यहाँ 100 लेके आना तो यहाँ से एक उदाहरण ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं, तो यहाँ पर पहुंच गया। तो इसी तरह 351 में से 197, जब 197 आया तो 200 समझो इसको, 351 में से 200 कम करोगे तो 151 बच गए, 3 और वापस जोड़ दो 154 आ गया। 2704 में से 1350, जैसे 2700 में से 1300 घटाओगे 1400 बच गए, 50 और घटाओगे 1350 बच गए, 4 वापस जोड़ोगे 1354 बन गए। 1551 में से 1254 घटाया, 1500 में से 1200 गए, 351 में 54 गए, 3 और माइनस क्या गए, 300 में 3 वापस लेस कर दो 297। ये सब्ट्रैक्ट की बात आई, ये ऐड की। इस तरह से सोचो, सीधा नहीं कोई भी क्वेश्चन करना। मल्टीप्लाई देखिए 87 इंटू 7 है, यहां पर पहले 80 को 7 से गुणा करो, कहने का मतलब 856 560 बन गया। 560 तो पहले बन चुका है, 77 49 दिमाग में लेके चलो। 560 प्लस पहले 40 जोड़ोगे, 560 40 600 9 रह गए थे, 609 बन गए। 49 गुणा 6, जब 49 आया तो इसका मतलब 50 के आसपास है,
85 का 300 बन गया, तो 6 और कम कर दो, क्योंकि एक अनुपात 1 गुना 6 भी तो है, 6 कम कर दिया 294 बन गए। 52 गुना 9, 52 गुना 9, पहले 50 समझाओ, 50 के हिसाब से 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 450 तो ये बन गए। और 9 तो 18 और वापिस जोड़ दो, 468। 98 गुना 8, 98 को 100 समझो, 800 बन गए। 800 बने हैं, 2 की कसर थी, 2 फालतू लेकर चले थे, 8 और 16 वापिस लेस कर दो, 800 में था, 784 बन गया। 72 गुना 7, 72 में पहले 70 समझ के 70 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 490, और 14 और जोड़ दो, 490 प्लस 10 500 और 4 हो 504। 75 गुना 32, अब यहां पर बात आई 75 गुना 32, यहां पर क्या टॉपिक है, एक गुणा का तरीका और भी समझाएंगे, टॉपिक है। अगर 75 को हम समझे 3/4, यूं तो पता है कि हमने गुणा करें 7, अगर 70 के 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2100 तो आएगा, आंसर 2100 तो ऊपर चला गया, सीधी सी बात है। अगर 75 को 3/4 समझ के चलते हैं, क्योंकि जैसे 75% 25 दिया, 75 25 चौका 100, 75/100, 3/4 समझ के चला, 4 पर ही बटन लग रहा है, 8 चौक 32, 8 आया तो 8 दिया 24, इसका मतलब 2400 बन गया। एक तो ये टॉपिक आ गया। दूसरी बात, अब इसी को 75 गुना 32 करोगे तो तरीके 2 भी है, 5 दूनी 10, सीधे 10 समझ लो अपने दिमाग में, एक हासिल कर चले गए। अब इस तरह से क्रॉस की मल्टीप्लाई करो और उनको जोड़ दो, 7 दूनी 14 और 5 दिया 15, 14 15 29, 29 10, 29 और 1 30, 30 की यह भी 0 चली गई, यह भी 0 चली गई, हासिल 3 बच गए, 7 3 21 और 3 24, यानी 75 गुना 32 करोगे तो पहले इन दोनों की गुणा कर दो, 10 कैरी 1 चला गया। अब क्रॉस की 14 15 15 और 14 29 आपस में जोड़ने हैं, 29 से 1 ये बैठा था 30, 3 7 3 21 और 3 24, सीधी डायरेक्ट बनेगी 2400। इस तरह से मल्टीप्लाई सभी अक्षरों की कर सकते हो, 2/2 की बात है, 2 डिजिट और 2 डिजिट हो। अब यहाँ पर 99 गुना 61 आया, अब 99 को 100 समझ कर चलो, 61 6100 तो पहले ही बन गए, एक फालतू लिया था 61 कम 61 कम कर दो, 6039 बन गए। 61 में 61 100 में से, यानी 100 में थे 61 चले गए, 39 बच गए। 8.7 इंटू 4.5, और कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद एक स्थान तो इधर है 7 वाला, पॉइंट के बाद एक स्थान इधर है 5 वाला, 2 स्थान बन गए, यानी 87 की 45 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 स्थान पीछे से छोड़ के, आगे से नहीं, पीछे से 5 1 छोड़ का तो पॉइंट लगा दो। 82 गुना 90, सीधी सी बात देखियो, 82 80 समझ लो इसमें, 9 72 720 तो ये बन गए 90 की, अगर 80 के साथ गुणा करेंगे 720 ऊपर ला, सोचा है भाई, देखो 90 तो नहीं 180, ये तो हमने पता है कि 7200 तो ये बनेंगे, 9 72 7200 तो ये बन गए, और 90 तो नहीं 180 और जोड़ दो, 7200 प्लस 180, 7200 प्लस 180, यानी 100 जोड़ा तो 7380 और साथ में 3.5 इंटू 1.4, मल्टीप्लाई इस तरह से कर लो, 2 स्थान छोड़कर वापिस लगा दो। और यहां पर एक बात और दिमाग में रखो, जैसे 3 गुना 1 ऊपरी की डिजिट की मेन मल्टीप्लाई होती है, 3 गुना 1 समझोगे तो क्या बनेगा, 3 3 तो थोड़ा वो तो ऊपर आंसर चला जाएगा, पॉइंट की वजह से बता रहेगा आप लोगों को, यानी 35 गुना 14 करोगे 490 बनेगा। अभी जीरो लगानी तो लगा सकते हो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं, लास्ट की पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लास्ट वाली, वो सब की वैल्यू नकारात्मक होती है, कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक स्थान ही और एक ही 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दो। डिवाइड की बात आई, 171 को 9 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ये तो बात हमने पता है कि 19 निमा 171 होता है। पर एक बात देखो, 171 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो 17 तो ऊपर आंसर चलेगा, क्योंकि 9 से डिवाइड करना है, तो पूरा पूरा अगर कटता हो पता हो तो 19 आएगा, 17 तो ऊपर चले गए। अगर
99 81 एक का है यहाँ पर। इसी तरह 96 को 24 से डिवाइड करोगे, 24 चौक 96 हो गया, 4 पे कट गया सीधा, चौक चौक 16। ये बात सोच के चलो। एक तो बात ये देखो, अगर 90 को हम 20 से डिवाइड करें 4.5 के आसपास आ गए। उस बात नहीं छोड़ो, और तरीका सोचने का, अगर यहाँ पर 100 होता, यहाँ पर 25 होता, 25 चौका 100, यानी 4 का भाव है, पूरा पूरा हमने पता है कि कटेगा। 100 को अगर हम 25 से डिवाइड करते 4, यानी आंसर 4 के आसपास पहुंच पाएगा, और पूरा ही कटने लग रहा। क्यों? 25 था, ये 1 कम है, ये 4 कम है, तो 24 बन गया, वो 4 बन गया, 4 बना तो पूरे पूरा 4 आ गया, 5 में से 1 उसी तरह से कम हो गया। यानी 25 के हिसाब से 100 के हिसाब से संख्या जब बनेगी तो 4 बन गया। 192 को 24 से डिवाइड करोगे, 25 अट्ठे 200 हुआ है, वही सेम सिस्टम है क्या? इस तरह से सोचो, 8 आएगा, वही 24 के हिसाब से 8 बन गया। 4512 को 96 से डिवाइड कर रहे हैं हम। यहां पर क्या चीज सोचते हैं, अगर इसको 100 से डिवाइड करें, 96 की जगह पे 100 से डिवाइड करें 45 पॉइंट समथिंग आ गई, 45.12 आया, 1 2 आ गया आगे। तो 100 से डिवाइड करें 45, 96 से करोगे 45 ऊपर आंसर चले गए। एक तो बात यह क्लियर है। एक ये पता कि हमने पूरा कटने लग रहा है, तो 2 का कहां पर आओगे? 6 की टेबल में। ये तो 6 दूनी 12 आवा है, 12 आवा तो 42 बना है, बात नहीं बनती। 52 ज्यादा दूर चले गए। और इसके साथ साथ अगर आप सोचोगे 6 7 42 7 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया? 45 पहले था, 2 और ऊपर चले गए, 47 बन गया। क्लियर है? 285 को 57 से डिवाइड करें, यहां पर 5 आया, इसका मतलब आंकड़ा ही 5 का पावेगा, पूरा कटेगा। तो 285 को 57 से डिवाइड करें, 57 5 285 हो गए। 336 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6 5 300, यानी 6 5 30 हो गया। 300 को अगर 6 से डिवाइड करें 50 तो ये आवेगा, ऊपर जाएगा। 36 को 6 से डिवाइड करके देख लो, 6 आएगा। एक टॉपिक आए हर पॉइंट पर अलग अलग है। 42 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, हमने पता है 5 8 40 होगा, अगर न जाओ पॉइंट लगेगा 20 होगा, 5 चौका 20 हो गया। ये तो वैसे तो सिंपल डिवाइड। पर एक बात है, देखो अगर 5 से डिवाइड करना हो, इसका दुगुना करके पॉइंट लगा दो, 84 बीच में पॉइंट लग गया। 5 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे, इसका दुगुना करके पॉइंट लगा दे, 188 का दुगुना 376, एक पॉइंट लगा दिया, एक स्थान छोड़ दो, उधर से छोड़ना। 102 को 5 से डिवाइड करोगे, इसका दुगुना कर दो 204। इस तरह 25 से डिवाइड करोगे, 25 से डिवाइड करोगे 4 गुना कर दो, 25 का 100 है, 100 का आंकड़ा ले लिया, और 5 के हिसाब से 10 का आंकड़ा लिया था हमने। 25 का 100 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 स्थान छोड़कर पॉइंट लगा दो, क्योंकि वो 100 का आंकड़ा है। इस बात का ध्यान से 4 से मल्टीप्लाई करा, 6 चौका 24, 4 चौक 16 तो 18, 4 3 12 1 13, 2 पॉइंट उधर से छोड़ दिए। अब देखिए 1/2, 1/2 का मतलब 1 का आधा, यानी आप 0.5 ऊपर 0 लगा सकते हो आप, यहां मैंने लगाई नहीं, सबके ऊपर 0 लग जाएगी। 1/3 का मीनिंग क्या है? 0.33, ऊपर बार दे दिया मैंने, बार का मीनिंग क्या हो गया? लगातार चल रही संख्या। 1/4 का मीनिंग क्या है? चौथा हिस्सा, जैसे चवन्नी, रुपए की चवन्नी बोलते थे पहले, छोटे सिक्का होता था। 0.25। 1/5 20 पैसे हुआ करते थे, 0.2। 1/6 0.166, ये 16 6 96, आगे चलता रहेगा सेम। 0.81 को यानी 81 को 0.9 से डिवाइड करोगे। अब यहां पर 2 स्थान है, यहां पर 1 स्थान है। यहां पर क्या बात आएगी? 9 से डिवाइड करोगे, 81, पूरा कटेगा कैसे? ये बात भी सोचने लायक है। देखो ध्यान है, इसको इस तरह से समझो। पहले 81 के नीचे
पॉइंट्स हो गया, डिवाइड करना 9 से ऊपर 10 हो गया। यहां पर एक बात आई, ध्यान से देखियो, 0 से 0 कैंसिल हुई, तो 81/90, 9 पे काटोगे, यहां 10 आया और यहां पर 9 आया, 9/10, 9/10। ये बात ध्यान है। कई बच्चे यहां पर क्या पता चल रही, पॉइंट के बाद 2 स्थान छोड़कर 9 लिखा है, या एक ही स्थान छोड़कर। यहां पर मेन प्रॉब्लम, यहां पर 0.9 आया, क्यों? 0.9 इंटू 0.9 करोगे तो 81, एक पॉइंट यू और एक यू, 2 छोड़कर अगर पॉइंट लगेगा, वही आया 0.81 को 0.9 से डिवाइड करोगे तो 0.9 ही आएगा, ना कि 0.09। ये मेन प्रॉब्लम आ जाती है। अब अपने विचारों को इन विचारों के साथ मिलान करके देखिएगा, आप लोग कैसे मल्टीप्लाई सोच रहे थे, अब किस तरह से सोचा, थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट सोचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर।